गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 1.3 का अपरिमेय संख्या। वीडियो पूरा देखिएगा। आपको आज अपरिमेय संख्या पूरी अच्छी तरह से बताने वाले हैं और कभी ना भूलने वाले हैं, और वेरीफाई करके भी बताएंगे कि अपरिमेय संख्या क्यों हुआ। पहले तो आप वीडियो में बने रहे। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या की पूरी कुंडली। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर। चलिए बच्चों, ये समझ में आ गया। अब अपरिमेय संख्या की पहला परिभाषा में अगर अपरिमेय संख्या की कहा जाए तो आप कहते हैं वैसी संख्या जो P/Q मतलब अंश बटा हर के रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो पहला ये पहचानने का हो गया कि सबसे पहले ये बटा में अपॉन्स में ना हो, जैसे कि 1/2 ये क्या है, परिमेय है, अपरिमेय नहीं है, तो एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में होगा कौन कौन, ये है परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं है। अब होगा कौन, तो पहला पहचानने का सबसे आसान, अभाज्य संख्या का नाम सुने होंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चों, प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या कहते क्या, जो एक स्वयं से, एग्जाम्पल से चला जाए, यही इसी में सारा बन जाएगा। वो 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 18 ये सारे संख्या अभाज्य संख्या है। इसमें दिखने को क्या मिल रहा है, एक और स्वयं से कट रहा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कट नहीं रहा है। तो एक और स्वयं से, तो ये जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर इसको हम लोग वर्गमूल कर दें, पहले अभाज्य संख्या समझ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या का नोट पॉइंट कर लीजिएगा, सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, सिर्फ 2 गुणनखंड, फैक्टराइज 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो ये जान गए कि सिर्फ इसके 2 गुणनखंड होते हैं। अब बात किया जाए कि ये जितने भी अभाज्य संख्या इसके अंदर वर्गमूल कर, जैसे 1 √2 √3, 1 को हटा दिया जाए, इसमें 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, तो वो परिमेय संख्या हो गया ना। तो 2 से ले जाइए, यहाँ से कर √5 √7 √11 √17 √19 √23 √29 एक्सेट्रा 100 तक, ये जितने अभाज्य संख्या के वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय संख्या होते हैं। आपने क्लियर समझ गए। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, इरेशनल नंबर, जितने भी अभाज्य संख्या के वर्गमूल है। जैसे अभाज्य संख्या है, इसका वर्गमूल कर दिए, अंडर रूट कर दिए, ये सब एग्जाम्पल हो गया किसका, अपरिमेय संख्या की। सब एग्जाम्पल किसका हो बेटा, अपरिमेय संख्या का। क्या आपने अपरिमेय संख्या का एक पहचानने का तरीका सीख गए कि अभाज्य संख्या का जितना भी वर्गमूल होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा देखिए, आपने सीख गए, अब इसको हम मिटाते हैं। दूसरा में
आपने हेड क्लास में 8वां क्लास में आपने पढ़े थे एक वर्गमूल, उसमें दो तरह के पढ़े थे, परिपूर्ण और वर्गमूल। तो कहते क्या है, स्क्वायर रूट। ये दो तरह से पढ़े थे, एक पढ़े थे परिपूर्ण परफेक्ट स्क्वायर, एक पढ़े थे अपरिपूर्ण। तो जो परफेक्ट स्क्वायर हो गया ये हो गया परिमेय, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और ये जो अपरिपूर्ण है इम्परफेक्ट हो गया, ये हो गया अपरिमेय संख्या। जितना भी है, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। हम कहे थे ना आप वीडियो में बने रहे, वीडियो को देखते रहे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा। ठीक है, तो जितना भी अपरिपूर्ण है ये जितना भी अपरिपूर्ण है अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब पहचानिए, जैसे हमने एक का वर्गमूल किया तो एक आ गया, ये हो गया परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो इस चीज को बात खत्म करते हैं। ठीक है, अब √2 आ गया, √2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा चलिए पहले कर लेते, 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतना ठीक है। अब देखिए 10 11 12 13 14 15 16 सबको आप कर देते हैं वर्गमूल ऐसे कर देते हैं, रूट चढ़ा देते हैं, वर्गमूल कर दिए। अब देखिए जिसका वर्गमूल मोटा मोटी पूरा परफेक्ट हो, परफेक्ट का मतलब जैसे कि 9 का वर्गमूल क्या हो गया 3, ये परफेक्ट है, कोई दशमलव में नहीं आ रहा है। 16 का क्या हो रहा है 4, तो ये जो है 9 का 3 आया, ये हो गया बच्चों परमेय संख्या, 4 ही हो गया परमेय संख्या। लेकिन √2 का वर्गमूल क्या गया दशमलव में, तो जो पूरा का पूरा जैसे 25 का वर्गमूल कहेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ये हो गया परमेय संख्या, क्या हो जाएगा परिमेय। लेकिन अगर √26 के कहेंगे तो क्या होगा 5 दशमलव कुछ होगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो जो पूरा का पूरा वर्गमूल आता है वो परिपूर्ण होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, और जो पूरा का पूरा ना होता है वो अपरिपूर्ण वर्ग होता है। समझ में आ रहा है पूरा, जैसे 25 का 5, 49 का क्या हो गया वर्गमूल 49 का 7, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर परिपूर्ण। लेकिन अगर 48 का कहे तो ये हो गया अपरिपूर्ण, तो ये क्या हो गया अपरिपूर्ण, ये हाँ 4 का वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा परिपूर्ण मतलब परमेय। तो जितना 2 3 5 6 7, 6 को हटा दिया जाए क्योंकि कट जाता है 2 और 3 से, 7 8 को हटा दिया जाए, 10 20 11 12, तो जो मोस्टली होता है वो हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। कुछ को छोड़ के सारे क्या होंगे अपरिपूर्ण वर्ग, परमेय संख्या नहीं होंगे, क्योंकि 6 क्या हो जाएगा भाज्य। कोई दिक्कत समझ में आया आपको? अब आगे देखिए, हाँ सॉरी 6 भी भुला गए थे, 6 भी क्या हो जाएगा अपरिपूर्ण वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिपूर्ण मतलब अपरिमेय संख्या। 8 भी हो जाएगा और 10 भी हो जाएगा, कंफ्यूज हो गए थे हम बच्चों का। क्या रहे कि जैसे 1 से मान लीजिए परिपूर्ण वर्ग किसे कहते हैं, जिसका वर्गमूल पूरा हो, जैसे 25 का 5, 16 का 4, 4 का 2, 49 का 7, 64 का 8, ये सारे परिपूर्ण वर्ग हो गए, तो ये कहलाएंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और जिनका वर्गमूल में दशमलव आ जाए, जैसे 2 का तो 1.41, 3 का 1.73, तो ये सब हो गया अपरिपूर्ण वर्ग। जो अपरिपूर्ण वर्ग है वही कहलाएगा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में हमने 2 चीज देखे, समझ गए? कितना देखे? 2 चीज, क्लियर? तो 2 नियम पढ़े, एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल क्या होगा अपरिमेय संख्या, और दूसरा
अपरिपूर्ण, जितना भी अपरिपूर्ण, इम्परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जिसका पूरा वर्गमूल ना हो, वो भी कहलाएगा अपरिपूर्ण वर्ग संख्या। समझ गए बच्चों? हमको लगता है आप समझ गए। फिर एक थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे अगर कहा जाए 100 का वर्गमूल हो गया तो क्या हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा परिमेय, क्या परिमेय, तो हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन अगर कह दे 101 का वर्गमूल तो क्या होगा 10 कुछ कुछ होगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। हमें लगता है कि आप बढ़िया तरीका से अपरिमेय संख्या समझ गए होंगे। तीसरा देखिए, तो अपरिमेय संख्या आपने समझे। तीसरा में है कि किसी भी कोई भी दशमलव में हो, जैसे कि नॉन रिपीटिंग जितना भी है अब देखिए, जितना भी अशांत संख्या जिसकी बार बार भागा देने के बाद रिपीट होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, वो हमेशा क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। आपने अपरिमेय संख्या 3 तरह से समझ गए। अब देखिए आपको मजा आएगा बनाने में प्रश्नावली 1.3 को। सिर्फ ऐसा नहीं कि इतना p/q कर दिया, नीचे कर दिया, लिख दिया विरोधाभास में कि परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा। तो भाई कैसे प्रूफ करके बताइए? खाली बोल दिए परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा, प्रूफ भी होना चाहिए ना। तो अब बच्चों हम लोग जानते हैं, तो जितना भी नॉन टर्मिनेटिंग है जो डेसिमल में 1 दशमलव के बाद 4 5 4 5 4 5 ऐसे बार बार आ रहा है, वो भी क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या। अब सवालों में आते हैं हम लोग कि पहला सवाल लिखते हैं। अब बच्चों हम लोग बनाते हैं, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने अपरिमेय संख्या के बारे में जान गए थे, अभी पढ़े थे अपरिमेय संख्या कैसे पहचाने। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या, हम इसको मान लिए कि क्या है परिमेय संख्या है। अब देखिए हम क्यों माने कि परिमेय संख्या है, तो हमको ये प्रोसेस को लागू करना है कि हम परिमेय संख्या मान के इसको ले चलते हैं और देखेंगे कि परिमेय संख्या के रूप में ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। जैसे कि हम एक बढ़िया सा सीधा व्यक्ति का, एक सरल व्यक्ति का नियम बनाते हैं कि उसका इतना सारा नियम है, तो उस व्यक्ति को उस नियम पर खड़ा करेंगे तो उस व्यक्ति पर वो नियम लागू नहीं होगा। बोलेंगे नहीं इस पर 5 नियम लगा, इसमें 4 नियम काम कर रहा है, 4 नियम नहीं काम कर रहा है, एक ही नियम है, तो उस व्यक्ति को कहते कि नहीं ये सही सीधा आदमी नहीं है, ये टेढ़ा आदमी है, उसको उस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो एक हमने परिमेय संख्या का नियम लगा है। परिमेय संख्या कहता है p/q। p/q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, हमें बार बार बोले हैं कि अभाज्य संख्या याद रखिएगा उसका मात्र 2 गुणनखंड होता है कोई भी अभाज्य का। तो उभयनिष्ठ है मतलब कॉमन, और कॉमन हम लोग सअभाज्य पढ़े हैं जिसका गुणनखंड 1 होता है। सअभाज्य का गुणनखंड 1 होता है। अब आगे चलिए, यहां तक आप समझ गए। ये ना भी लिखिएगा एग्जाम में चलेगा, लेकिन लिखिएगा तो ठीक है। क्वेश्चन पर हमने p और q की जगह पर, p की जगह पर m और q की जगह पर n मान लिया। हम ना भी मानते तो कोई दिक्कत नहीं था, मान लिए। m और n एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या आप जानते हैं बच्चों, इसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य होता है। उसे हम लोग जैसे माइनस में हो, प्लस में हो और 0 पूर्णांक संख्या है। ये दोनों का कॉमन फैक्टर को पढ़ा गए। अब सअभाज्य कितना होता है अभी पढ़ाए 1। हमने p/q की जगह पर क्या लिख लिए, p और q की जगह पर m और n √5 किए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये इधर चला गया, दोनों तरफ वर्ग किए। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वर्ग, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ के बाद हमें क्या प्रोसेस मिल रहा है, तो इसको इधर भेज दिए। इधर के बाद हम यहाँ पर भी लाके छोड़ सकते हैं, हम लोग यहाँ पर भी लाके छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं मैथ को आगे तक बढ़ाने के लिए। तो अब यहाँ पर प्रोसेस कुछ नहीं दिख रहा है, तो दोनों तरफ वर्ग कर दिए, तो दोनों तरफ वर्ग किए तो ये रूट कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बचा समीकरण 3। यहाँ लिख रहा है 5 है जो m² को विभाजित करता है, 5 है जो m को विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ 5, अगर m बराबर हम क्या ले लेते 1 ले ले, या m बराबर 5 ले, तो 5 को विभाजित करता है।
अगर m बराबर हम लोग कितना ले लें, स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अगर m की जगह पर 6 ले तो क्या हो जाएगा 36। तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड तो हो रहा है, कट रहा है, लेकिन दशमलव में 7 5 35 है, दशमलव में कट रहा है। फिर अगर m की जगह पर वैल्यू हम 7 ले लें तो क्या हो गया 49। क्या 5 49 को विभाजित कर रहा है, तो विभाजित तो कर रहा है लेकिन दशमलव में। लेकिन ये कंडीशन कर रहा है कि 5 की ऐसी संख्या ले जाए इसको भी विभाजित करता है और 5 m को विभाजित करता है, दोनों में। तो मान लीजिए सपोर्ट दैट कि आपने m के जगह पर 5 लिए या 3 लिए, जो भी हो 5 लिए, तो m स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और m कितना हो जाएगा 5, विभाजित कर रहा है। मान लीजिए m बराबर 6 लिए तो m स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, m स्क्वायर 36। अब ये 5 है जो 6 को विभाजित करता है, 5 है जो 36 को विभाजित करता है, तो करता तो है लेकिन दशमलव में कर रहा है। ऐसे सारे नियम, तो कुछ भी m का अंक ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, तो कह रहा है कि 5 है जो इसको विभाजित करता है और ये भी इसको विभाजित करता है m का। फिर कह रहा है कि मान लीजिए कि 5 बराबर m बराबर 5 के कोई कांस्टेंट है, तो फिर हम सेम यही प्रोसेस यहाँ किए कि क्या माने m बराबर 5 के, तो यहाँ पर देखिए m है तो यहाँ पर क्या ले लेंगे 5 के, देखिए m के जगह पर ले लिए 5 के। अब यहाँ पर देखिए 5 माइनस यहाँ 25 हो गया, m के जगह पर 5 स्क्वायर है ना, m के देखिए m के जगह पर बच्चों 5 के माने बेटा m स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, इधर भी 5 के स्क्वायर हो जाएगा, तो m स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे 25 के स्क्वायर, यही 25 के स्क्वायर यहाँ लिखाया है, ठीक है, यही 25 के स्क्वायर लिखे। मैंने पहले से 5 है उसको 5m रखे। आप यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ बस करना कुछ नहीं है, 5m को विभाजित करता है, 5m को विभाजित करता है। अब हम m बराबर क्या ले लिए 5 के ले लिए। अब यहाँ पर देखिए तो लिखा 5 जो n स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 जो n को विभाजित करता है, मतलब 5 ऐसी संख्या है जो हम कोई भी संख्या इसमें ले तो वो विभाजित करता है। समीकरण 3 4 से हम ये चीज मानते हैं, मान लिए, सब संख्या में नहीं ये काम करेगा, मानना फिर पड़ा हमको कि नहीं m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, हम कुछ भी ले, हम 25 ले तो इसका गुणनखंड 5 में आएगा, 30 ले तो इसका 5 में, ऐसा मान लिया। सभी संख्या में ऐसा नहीं हो रहा। 7 ले लिए तो 7 के गुणनखंड में 5 आएगा, तो इसका एक ही गुणन 1 और तो 7 आ गया, 5 ना आ रहा। लेकिन ऐसा मानना पड़ा कि नहीं, हम मानते हैं कि इसका गुणनखंड फैक्टर 5 में आएगा चाहे दशमलव। देखिए लिखना पड़ा, ऐसा मानते हैं कि m और n एक से भिन्न गुणनखंड नहीं है, तो नहीं क्या है गलत है, ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन अंत में माने और उसको एक विरोधाभास के कि नहीं हम मान लिए हैं कि दोनों का गुणनखंड 5 आएगा, बस इस तरह से मान लिया कि 5 आएगा। तो जब बोला कि 5 आएगा गुणनखंड मानते हैं, और हम लोग पढ़े हैं कि क्या है अभाज्य संख्या का वर्गमूल क्या होता है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर कह रहा है कि गुणनखंड सिर्फ इसका एक से भिन्न गुणनखंड नहीं है, मतलब एक द्वितीय गुणनखंड है, या तो 5 या तो 1, इसका 2 यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका मान लेते हैं कि 2 गुणनखंड है 1 और 5, तो 1 और जिसका 2 गुणनखंड होगा क्या कहलाएगा अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का जो भी वर्गमूल होगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। हम सूर्य के थ्योरी में आपको बता दिए थे। तो फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए लिखना पड़ेगा √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया बच्चों, क्लियर, समझ गए। अब कुछ भी एग्जाम में रहे, √5 रहे, √3 रहे, कुछ भी रहे, हम उसे बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए मान लीजिए कि अब 5 के जगह पर 3 कर दे, तो बस यहाँ 3 कर दीजिए, जैसे वैसे रहने दीजिए। यहाँ 5 के जगह पर क्या कर दिया 3 कर दिए, बार करने पर क्या हो गया, तो यहाँ √3 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, ठीक है, रूट में तो रूट में। फिर यहाँ 5 के जगह पर खाली क्या कर दीजिए 3 कर ले, चल रही है। 5 के जगह पर क्या कर लीजिए 3 m² के विभाजित करता है,
फिर 5 के जगह पर 3 m स्क्वायर की विभाजित करता है, फिर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, यहाँ पर 3 का तो 9, तो यहाँ पर 5 था तो यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ पर लिखिए 3 को विभाजित करता है, फिर m है जो 3 को विभाजित करता है, फिर उभयनिष्ठ है तो कितना है, इसका कॉमन 1 और 3 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ m बराबर क्या मान लीजिए 3, तो 3 3 9 हो गया। ये √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, √3 एक अपरिमेय संख्या, बन गया 2 चीज। 5 वाला भी सीख गए बच्चों और 3 वाला सीखे। अब एनसीईआरटी में एक है 3 + 2√5, तो सेम वैसे ही बनेगा, उसको भी हम लोग एक तरह बना लेते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कह रहा है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। हमने यही मान लिया कि ये क्या है, मान लिया कि क्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इधर कर दिए, इधर प्लस में तो इसको इधर माइनस में कर दिए, क्योंकि काम आसान करने के लिए आप ना होता तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ से भी शुरू कर सकते थे। इधर कर दिए, अब इसको भिन्न का घटाव किए तो p - 3q, इधर मल्टीपल में था तो इधर डिवाइड में, अब यहाँ आ गया। अभी कह रहा है कि एक तरफ ही अपरिमेय संख्या ही परिमेय है। आप यहाँ पर p और q का वैल्यू कुछ भी रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, q का वैल्यू 1 2 जो भी रखिए, तो ये साफ कर रहा है कि p और q पूर्णांक है, तो उसका हमेशा पूर्णांक आएगा, या तो प्लस आए माइनस आए पूर्णांक आएगा। तो कह रहा है कि p - 3 की या 2 की भी एक पूर्णांक होगा। अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर 1 रखेंगे, इसका 1 तो ये हो जाएगा, 1 कट गया तो -2 और 2 कट जाएगा तो -1 आंसर आएगा। 2 रखेंगे तो कुछ और आएगा, मतलब कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये पूर्णांक संख्या आएगा। तो कह रहा है कि एक तरफ अपरिमेय है, एक तरफ परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कि हम डायरेक्ट इसको कह दिए ये परिमेय नहीं होगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आप बना लिए, इसको आगे बनाना है, आपको इच्छा है तो वैसे करिए, दोनों तरफ वर्ग करने पे, फिर वर्ग करने के बाद आएगा तो इधर 5 आएगा, और यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या होगा a² p² - a² - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखेगा, सारा काट छाट के फिर कुछ आएगा डिजिट, मान लीजिए आ गया 10, या मान लीजिए आ गया क्या 20, तब 20 क्या आएगा, फिर कहेंगे 5 है जो इसको विभाजित करता है, और उसका विभाज्य फिर वो बड़ा प्रक्रिया हो जाएगा। इससे अच्छा है कि यही सस्ता थ्योरम से हमें पता चल गया कि एक तरफ अपरिमेय संख्या है, दूसरी तरफ परिमेय संख्या है, तो वो संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि जहां ये दोनों क्या पूर्णांक है, अब पूर्णांक है तो इसको जितना भी वैल्यू रखिए, 2 रखिएगा तो 2 6, और फिर नीचे 6 तो -4/6 -2/3, कितना भी करिएगा तो ये परिमेय ही आएगा। तो एक थ्योरम के टाइप भी हो गया कि एक तरफ अपरिमेय एक तरफ परिमेय होगा, तो वो संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। पहला जैसे बताया, अगर उस नियम पर चलिएगा तो फिर आगे बढ़ते जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, हमने अब तीसरा है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या है परिमेय अपरिमेय संख्या है कि नहीं, ये कह रहा है, ठीक है। प्रश्न, हाँ अपरिमेय है, तो ये वाला आसान से बन जाएगा, बनाइएगा, अभी सिखाएं, दोनों तरफ करके फिर लिखेंगे कि LHS अपरिमेय संख्या है, RHS परिमेय है, इसलिए नहीं अभी बताए थे, ये भी बना लीजिएगा, ये बता देते हैं, अभी बनाए जैसे पहला बनाया वैसे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में 1/√2 1/√2 माना कि 1/√2 एक क्या है परिमेय संख्या है। एकदम देखिए ध्यान से, आप भी बनाने के लिए बिना वीडियो देखते देखते आपको आ जाएगा। तो 1/√2 परिमेय संख्या का अर्थ क्या होता है, p/q, और q = 0। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 1/√2 है ना, तो इसको हम यहां पर छोड़ दिया। अब लिखिए जहां p और q क्या है, p और q एकांतर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये कह रहा है कि एकांतर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका गुणनखंड ढेर है, गुणनखंड नहीं है।
तो हम क्या मान लिए, m और n मान लेते हैं, ठीक है। अगर p और q उभांतर गुणनखंड नहीं है तो दूसरा यहाँ पर a भी मान सकते हैं आप, a में जरूरी नहीं है, आप a भी क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए, अब इसको करिए तो क्या आ जाएगा, 1/√2m इक्वल टू 1/n, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दिया तो क्या आ गया, √2m बराबर n, जहां m और n हम m और n को क्या मान लिए, क्या एकांतर गुणनखंड है, एकांतर गुणनखंड नहीं है परंतु सहाभाज्य संख्या, सहाभाज्य माने जिसका एक ही फैक्टर हो, सहाभाज्य संख्या हो, सहाभाज्य संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया इतना, √2m बराबर n है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर इस प्रक्रिया में ऐसी बनाएंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या आ जाएगा, √2m का स्क्वायर बटा n का स्क्वायर, √2 से काट जाएगा तो क्या जाएगा, 2m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, 2m स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। अब लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 2n स्क्वायर को विभाजित करता है, सेम जैसे पहले बनाए थे वैसे 2n को विभाजित करता है, जैसे कि अब यहाँ पर n है बच्चों, तो हमने क्या बताए थे कि n के जगह पर क्या ले लेते हैं, कोई कांस्टेंट हम लोग ले लेते हैं, तो n के जगह पर 2 है जो n को विभाजित करता है, तो n बराबर लिए 2 के, तो यहाँ पर क्या है 2m स्क्वायर और n स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो n स्क्वायर के यहाँ पर क्या होगा, 2 दूनी 4, 4k स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2m स्क्वायर को विभाजित करता है, ऐसे लिख दो, इसको समीकरण 1 बनाए, इसको समीकरण फिर जाके 2 बना लेते हैं, इसको समीकरण कितना बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं दोनों को, इसको समीकरण 4 बने, m स्क्वायर को विभाजित करता है, 2m को भी विभाजित करता है, इसको समीकरण 4, समीकरण 3 तथा 4 को मानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, एक ही, समीकरण से निष्कर्ष की m और n क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, मानते हैं कि m और n दोनों के वैल्यू रखने पर m और n का उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 है तो 2, 5 रहता तो 5, गुणनखंड 2 है। जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच में वैल्यू रखेंगे, वही पहले वाला नियम कि यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 से कटेगा, तो यहाँ भी 1 तो 1, 2 से यहाँ 2 रखे तो 2 दूनी 4, 2 से कट गया, यहाँ 2 कट गया, 3 रखेंगे 9, 2 से कटे, तो जरूरी नहीं कि दोनों का कॉमन 2 ही आएगा, लेकिन ऐसा मानते हैं कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, मान लेते हैं, तो लिखेंगे जो एक विरोधाभास है, मतलब ऐसा हम मान रहे हैं जबरदस्ती एक विरोधाभास है, कहने के मतलब है कि जरूर सही है, अगर यहाँ पर हम 2 लेते हैं तो 4 कट रहा है, 2 4 का कॉमन 2, फिर 2 का 2, लेकिन सब में नहीं ना होगा, 3 लेंगे तो ना होगा, 3 3 9 हो गया, तो 2 कैसे होगा, फिर 3 हो जाएगा, तो कैसे होगा, ना होगा। जब मान रहे कि नहीं, मान लीजिए कि होगा, दोनों का कॉमन क्या होगा, सिर्फ 2 होगा, और हम लोग पढ़े हैं अभाज्य संख्या का गुणनखंड 2 होता है, 1 2 1 होता है, जैसे 7 है तो उसका गुणनखंड 1 और 7 हुआ, और अभाज्य संख्या का वर्गमूल क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या, तो जो कि एक विरोधाभास है, इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो 1/√2 क्या आता है,
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही प्रूफ हो गया। ऐसे ही बनाना है बच्चों, जब भी एग्जाम में तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये बनाइएगा ऐसे इस तरह से शेष प्लस √2 p बटा क्यू करके, इधर प्लस में तो √2 p माइनस क्यू बाई 6 √2 p बाई 6 क्यू बटा क्यू। लिख दीजिएगा कि एक तरफ अपर में है एक तरफ पर में है, इसलिए भी एक विरोधाभास है, अतः इतना क्या है अपर में संख्या है। ये भी सीख गए, मतलब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। ये भी बना लीजिएगा होमवर्क में, थोड़ा कोशिश करिएगा, सब बना दिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू।